राइट गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। राइट, चलो अब एक्चुअल में वेव कर्वी वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट, सो गाइस इवन बादशाह इज सेइंग कि चलो पार्टी चालू करते हैं। राइट, सो गाइस सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, x-1 को मैं पर्पल बना देता हूँ और x-2 को मैं पिंक बना देता हूँ। राइट, सो x-2 इज पिंक एंड x-1 इज अ पर्पल थिंग। ठीक है, एक पिंक है एक पर्पल है, मिस्टर पिंक एंड मिस्टर पर्पल। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि जो पिंक वाली चीज़ है वो चीज़ 0 कब हो जाएगी। तो यार पिंक वाली चीज़ 0 2 पे बन जाएगी। पिंक वाली चीज़ पॉजिटिव कब होगी तो 2 से बड़े नंबर्स पे पॉजिटिव है। पिंक वाली चीज़ नेगेटिव कब होगी तो 2 से छोटे वाले नंबर्स पे नेगेटिव होगी। किसको डाउट? आई होप नॉट। नेक्स्ट, पर्पल वाली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इनफैक्ट पर्पल मार्कर भी यूज़ कर लेता हूँ। पर्पल वाली चीज़ 0 कब हो जाएगी? 1 पे। शाबाश। पर्पल वाली चीज़ पॉजिटिव कब? 1 से बड़े नंबर्स पे पर्पल वाली चीज़ पॉजिटिव। पर्पल वाली चीज़ नेगेटिव कब? 1 से छोटे नंबर्स पे पर्पल वाली चीज़ नेगेटिव। राइट, इसमें भी किसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं इसके लिए भी पिंक यूज़ कर लेता हूँ, ये लो या जो जिसको दिक्कत हो रही हो। राइट, 2। राइट, सो नाउ गाइस द मोमेंट स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो सारे नंबर्स मार्क कर लो जहाँ पे आपके ब्रैकेट्स पिंक पर्पल वायलेट डजंट मैटर, ब्लैक चीज़ रेड चीज़ फर्क नहीं पड़ता, जहाँ जहाँ पे वो चीज़ें 0 हो रही है वो चीज़ें मार्क कर लो। स्टेप नंबर 2, आप क्या समझने की कोशिश करो कि सबसे पहले तो ये समझो कि अगर आप 2 से बड़े नंबर्स लेते हो, सपोज इफ यू आर टेकिंग नंबर्स विच आर मोर देन 2, आपकी पिंक वाली चीज़ का क्या होने वाला है और पिंक पर्पल वाली चीज़ का क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो इस वाले रीजन की अगर आप बात करोगे 2 से इन्फिनिटी पे, तो गाइस ये पिंक वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? अभी तुमने अभी जस्ट बोला था कि हाँ 2 से बड़े नंबर्स पर x-2 पॉजिटिव होगा। राइट, x-1 के बारे में आपने क्या बोला था? अगर आप 1 से बड़ा नंबर डालोगे तो ये पिंक पर्पल वाली चीज़ पॉजिटिव है। अब ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब आप 2 से बड़ा नंबर डाल रहे हो तो guys automatically any number which is more than 2 is technically more than 1। आप इतना सी और try and understand it this way, जब भी आप 1 से राइट पे होगे पर्पल चीज़ पॉजिटिव होने वाली है। तो आप अभी राइट नाउ 2 के राइट पर हो। अगर आप 2 के राइट पर खड़े हो, अगर मान लो आप ये हो, दिस इज यू, एंड अगर आप 2 के राइट पर हो तो आप ऑटोमेटिकली 1 के राइट पर भी खड़े हो। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश बाय डूइंग ऑल दिस इज, जब आप 2 से बड़ा नंबर डालोगे तो x-1 भी पॉजिटिव होगा, x-2 भी पॉजिटिव होगा, और जस्ट बिकॉज एज दोनों चीज़ें पॉजिटिव होंगी आपका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही आने वाला है। गाइज आई होप दिस इज क्लियर। राइट, अब मान लो आप चलते चलते 1 और 2 के बीच में आके खड़े हो गए हो, दैट इज x की वैल्यू। राइट, आप ऐसा नंबर चूज करने वाले हो जो 1 से बड़ा है पर 2 से छोटा है। अब सिंस आपने 2 से छोटा नंबर यूज कर लिया है, सिंस यू आर ऑन द लेफ्ट ऑफ 2, ये जो पिंक चीज है ये तो नेगेटिव हो चुकी है, क्योंकि आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आप x2 से छोटा नंबर लोगे तो x-2 नेगेटिव होगा। पर x-1 तो अभी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने खुद बोला था कि अगर आप 1 के राइट पे खड़े रहोगे तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलने वाला है। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, if you pick a number which is between 1 and 2, x-1 पॉजिटिव आंसर देने वाला है बट x-2 नेगेटिव आंसर देने वाला है। एक चीज़ पॉजिटिव है एक चीज़ नेगेटिव है। गाइस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। आई होप यू नो दिस, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। गाइस केस नंबर 3, अगर आप ऐसा नंबर ले लो जो 1 से छोटा है, लेट्स पिक अ नंबर विच इज लेस दैन 1। अगर आप 1 से छोटा नंबर लोगे तो x-1 का क्या होने वाला है? गाइस x-1 एक नेगेटिव आंसर देने वाला है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। राइट, x-2 का क्या होगा? गाइस x-2 नेगेटिव आंसर कब देने वाला था? जब आप 2 से छोटा नंबर लेने वाले थे, मतलब 2 से अगर आप लेफ्ट पे खड़े हो। हम 2 के लेफ्ट पे खड़े हैं, हाँ हम इनफैक्ट 1 के लेफ्ट पे खड़े हैं। अगर आप 1 के भी लेफ्ट पे खड़े हो तो गाइस ऑटोमेटिकली आप 2 के भी लेफ्ट पे खड़े हो। So if you are standing left of 1, you are automatically standing left of 2. So guys, the first bracket is going to be negative, the second bracket भी नेगेटिव आंसर देगा, तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट भी नेगेटिव नहीं होगा गाइज, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो फाइनल आंसर क्या है? तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, और हमें समझ में आ जाएगा कि 2 के राइट पर आंसर था पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच में आंसर हो गया नेगेटिव,
और फिर 1 के फिर से लेफ्ट पे आंसर आ गया पॉजिटिव। अब आप पॉजिटिव चाहते हो कि नेगेटिव चाहते हो वो देखो। तो गाइज वी वांट द आंसर टू बी पॉजिटिव। अब कौन से रीजन में आंसर पॉजिटिव आ रहा है? तो गाइज आंसर पॉजिटिव आ रहा है 2 के राइट पर और 1 के लेफ्ट पे। तो फाइनली सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन सेट वो कौन से नंबर्स हैं जो इस डेंजर सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? तो गाइज ऐसे 2 सेट्स हैं। कौन कौन से? 2 से बड़े नंबर्स और 1 से छोटे नंबर्स। दैट इज 2 to infinity is okay and 1 to minus infinity is also okay. And guys, this is your solution set. I hope this question is clear और इससे आपके फंडे भी क्लियर हुए होंगे। Let us take another example to try and understand the same logic again. ठीक है, मैं फिर से काम करता हूँ। ये पर्पल x-1 पर्पल है और x+10 को मैंने पिंक का नाम दे दिया है ना। एक चीज़ पर्पल है और एक चीज़ पिंक है। पर्पल चीज़ 0 कब हो जाएगी? 1 पर। वेरी नाइस, आई होप दैट इज क्लियर। पिंक चीज़ 0 कब हो जाएगी? -10 पे। गाइज नंबर लाइन प्लीज़ सही से बनाना। पॉजिटिव नंबर्स बड़ा नंबर राइट पे, छोटा नंबर्स लेफ्ट पे। इट हैज़ हैपेंड, बहुत बार हुआ है बच्चों के साथ कि मैं उनको -2 और -3 बनाने के लिए बोलता हूँ और ऐसा किया है बच्चों ने, -3 यहाँ पे मार्क किया है, -2 यहाँ पे मार्क किया है। इट हैज़ हैपेंड और मेरे को हार्ट अटैक आते आते बचाओ, मतलब आई हैड लाइक आई वाज ऑलमोस्ट इन ICU व्हेन दिस हैपेंड। गाइज ये -3 यहाँ पे होना चाहिए, राइट? प्लीज गेट योर नंबर लाइन्स इन ऑर्डर, राइट? चलो अब सबसे पहले तो हम आके लेट से यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। हम आके खड़े हो गए हैं 1 के राइट पर। अगर आप 1 के राइट पर खड़े हो तो x-1 होने वाला है पॉजिटिव, राइट? आप अगर 1 के राइट पे खड़े हो तो -10 के भी तो राइट पे खड़े हो, मतलब आपका पिंक वाली चीज़ भी पॉजिटिव है। पहला ब्रैकेट भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो यार अगर दोनों चीज़ें पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही आने वाला है। दैट इज़ अगर आप 1 के राइट पे खड़े हो तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं होने वाला चाहिए, राइट? चलो अब मान लेते हैं आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। अब आप आके खड़े हो गए हो -10 और 1 के बीच में, -1 और 10 के बीच में, सॉरी -10 और 1 के बीच में। तो अब बिकॉज ऑफ दिस आप 1 के लेफ्ट पे आ गए हो। तो अगर आप 1 के लेफ्ट पे आ गए हो तो यार x-1 नेगेटिव हो चुका है। याद रखो x-1 पॉजिटिव कब था? 1 के आगे। x-1 नेगेटिव कब? 1 के पीछे। आप 1 के पीछे आके खड़े हो गए तो पहला ब्रैकेट तो हो गया नेगेटिव। पर x+10 की अगर बात करी जाए तो अभी भी आप -10 के राइट पर ही खड़े हो, तो x+10 अभी भी पॉजिटिव आंसर ही देने वाला है। एग्जाम्पल के लिए 0 ले लो यार, 0 क्या -1 ले लो। -1 लोगे, इसके अंदर -1 डालोगे तो -1 + 10 कितना हो गया? 9 हो गया। तो अभी भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो एक ब्रैकेट पॉजिटिव आंसर दे रहा है, एक ब्रैकेट नेगेटिव आंसर दे रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर नेगेटिव आ जाता है, राइट? उसके बाद मान लो अब आपने अपनी पोजीशन फिर चेंज कर ली। अब आप -10 के भी लेफ्ट पे आके खड़े हो गए। अगर आप -10 के लेफ्ट पे खड़े हो तो x-1 क्या करेगा? x-1 नेगेटिव आंसर देगा क्योंकि आप 1 के तो लेफ्ट पे आ गए हो। अब आप -10 के अगर लेफ्ट पे आके खड़े हो गए हो तो x+10 भी नेगेटिव आंसर देने वाला है। तो गाइस पहला वाला ब्रैकेट भी नेगेटिव, दूसरा वाला ब्रैकेट भी नेगेटिव, दोनों ब्रैकेट्स नेगेटिव, बट द आंसर विल बिकम पॉजिटिव। तो गाइस इस रीजन में आंसर पॉजिटिव है, इस रीजन में आंसर नेगेटिव है। और गाइस ये जो बीच वाला रीजन है -1 और 10 के -10 और 1 के बीच में, वहाँ पर आंसर नेगेटिव है। गाइस दिस इज द रीजन ऑफ नेगेटिविटी। ये नेगेटिविटी वाला रीजन है, ये पॉजिटिविटी वाला रीजन है, ये भी पॉजिटिविटी वाला रीजन है। अब आप पॉजिटिविटी चाहते हो कि नेगेटिविटी चाहते हो? गाइस इस क्वेश्चन में हम चाहते थे कि नेगेटिविटी हो। तो गाइस वो कौन सा रीजन है जहाँ पर नेगेटिविटी फैली हुई है? तो गाइस वो रीजन है -10 से लेके 1। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि -10 और 1 इंक्लूड क्यों नहीं करे जा रहे हैं? यार वो इंक्लूड इसलिए नहीं करे जा रहे हैं क्योंकि हमें आंसर नेगेटिव चाहिए, 0 नहीं चाहिए। अगर आप 1 इसके अंदर अगर आप 1 डालेंगे तो आंसर नेगेटिव नहीं आने वाला है, आंसर 0 आने वाला है। अगर आप इसके अंदर -10 डालेंगे तो आंसर फिर से 0 आ जाएगा और हमें 0 नहीं चाहिए, इसलिए बोथ द ब्रैकेट्स आर ओपन। गाइज आई होप दीज 2 एग्जाम्पल्स वर वेरी क्लियर एंड थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में बात घुसनी स्टार्ट हो गई है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।